नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगर एक ही क्वेश्चन में भिन्न का घटाव और भिन्न का जोड़ भी दिया रहे तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आसान तरीका क्या है ना, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। और जो सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर भिन्न का जोड़ और भिन्न का भाग एक ही में कम्बिनेशन, एक ही में कंबाइंड दे रहे तो इसको भी कैसे सॉल्व करते हैं, आसान विधि क्या है ना, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी आसानी से सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जो कि भिन्न का घटाव और जोड़ का कम्बिनेशन है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए -12/7। तो ये 12/7 क्या है? तो दोस्तों ये 12/7 जो है ना एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है P/Q, यानी P/Q के रूप में कोई भी संख्या दिखता है तो हम उसको भिन्न कहते हैं। तो देखिए -12/7 है, यानी पहला भिन्न इसमें से घटाना है दूसरा भिन्न 5/14 और इसमें जोड़ना है तीसरा भिन्न 3/2 को। और ये प्रक्रिया आपको एक साथ करना है। कैसे करेंगे, आसान विधि क्या है ना, इसको सीखे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान देना है कि इस बाटा के नीचे में यहाँ पर क्या है 7 है, इसके बटा के नीचे क्या है यहाँ पर 14 है और इस भिन्न के बटा में क्या है 2 है। तो सबसे पहला काम 7, 14 और 2 का हमको एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो जब 7, 14, 2 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का नियम होता है कि कम संख्या से घटाने का प्रयास कीजिए और जिस संख्या से घटाएंगे उस संख्या से इन तीनों संख्याओं में से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो कम संख्या का मतलब क्या? तो कम संख्या जो है ना 2 है, 2 से हम घटाएंगे तो 2 के पहाड़े में 14 भी है। अब देखिए 2 के पहाड़े में 7 नहीं है तो इसको ज्यों कहते हैं उतारेंगे, कम है तो कमा। 2 के पहाड़े में 14 है, 2 से 14 7 बार में कम है तो कमा। 2 के पहाड़े में 2 है, एक बार में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 7, 7 हो गया। तो किसी भी कम संख्या से घटाएंगे ना तो ये 7 और 7 से ही कटेगा, क्योंकि 7 और 7 को घटाने के लिए 7 ही कम संख्या है और उस संख्या से ये दोनों संख्या जो है कट जाएगा। तो हम इसको 7 से घटा देंगे। देखिए 7 के पहाड़े में 7 है, एक बार में कम है तो कमा। 7 के पहाड़े में 7 है, एक बार में कम है तो कमा। 7 के पहाड़े में 1 नहीं है तो इसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या बच गया, तो यहाँ पर आपका बच गया 2, यहाँ पर आपका क्या बच गया 7 और नीचे वाला लाइन में 1 1 बच चुका है। तो 1 का गुना नहीं करते हैं किसी भी संख्या में, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुना करने से वापस से वही संख्या प्राप्त होगा जिस संख्या में हम गुना करेंगे। तो सिंपल सा गुना में 1 नहीं लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 2 7 के 14, ये हो गया 7, 14, 2 का एलसीएम। तो अब देखिए करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है तो हम नीचे में यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचेंगे। अब देखिए 7, 14 और 2 का एलसीएम हमारा 14 है, जो कि इस लाइन के बीचों बीच नीचे में आपको लिख देना है, जो कि मैंने लिख दिया। अब देखिए इतना काम हो गया। अब क्या करना है, इसी 7 से और इसी 14 से इसी 2 से बारी बारी से इस 14 में भाग करना है और जो भी भागफल आएगा इसके ऊपर वाले नंबर में गुना करके आपको यहाँ पर ऊपर में लिखना है। तो देखिए जब 7 से भाग करेंगे 14 में तो 7 के पहाड़े में 14 2 बार में आएगा, 7 दूनी के 14, तो वही 2 आपका भागफल है। उस 2 का गुना करेंगे -12 में ना तो आपका हो जाएगा -24। 2 का गुना करेंगे 12 में तो 24 और माइनस है तो माइनस। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाना है। अब देखिए वही प्रक्रिया यहाँ पर भी, इस बाटा के नीचे क्या है 14, तो इस 14 से इस बाटा के नीचे वाला नंबर में भाग करेंगे यानी 14 में। तो जब 14 से भाग करेंगे 14 में तो 14 एकम 14 यानी 14 के पहाड़े में 14 एक बार में आएगा, यानी भागफल आपका 1 होगा। तो उस का गुना करेंगे इस 5 में ना तो आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर 2 से भाग करेंगे 14 में, यानी बाटा के नीचे वाला संख्या से इस बाटा के नीचे वाला संख्या में भाग करना है और जो भी भागफल आएगा उसका गुना इस बाटा के ऊपर वाला नंबर में करके इस बाटा के ऊपर लिखना है। समझ रहे हैं ना। तो जब 2 से भाग करेंगे 14 में तो 2 7 को होता है 14, यानी 7 बार में कटेगा, यानी भागफल आपका 7 आएगा। उस 7 का गुना करेंगे 3 में तो 7 तरीका 21 जो है ना यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब देखिए जब इतना काम हो गया तो करना क्या है, सिंपल इसका जोड़ घटाव कर लें। देखिए यहाँ पर क्या है -24, यहाँ पर क्या है -5, यानी ये भी संख्या माइनस में है और ये भी संख्या माइनस में है। तो माइनस वाला संख्याओं को सबसे पहले कार्य करेंगे। तो देखिए माइनस वाला संख्या और माइनस वाला संख्या इन दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, इन माइनस माइनस प्लस होता है, इन संख्याओं को जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी 24 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 29 और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। फिर यहाँ पर क्या है +21
तो यहाँ पर 21 लिखेंगे। बाटा में क्या है 14, तो बाटा में 14 लिखेंगे। अब देखिए सिंपल सा, यहाँ पर क्या है -29 प्लस में 21, यानी ये संख्या क्या है माइनस में, ये संख्या क्या है प्लस में है। तो देखिए माइनस प्लस होता है माइनस, यानी संख्याओं जोड़ेंगे घटाएंगे तो माइनस में होगा। लेकिन देखिए जो भी संख्या बड़ा रहता है ना, इसके पहले जो चिन्ह लगता है ना, वही चिन्ह हम लगाते हैं। तो -29 में जोड़ेंगे 21 तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा -8 बाटा में क्या है 14, यानी 29 में से 21 घटेगा। चूँकि माइनस प्लस होता है माइनस, संख्याएँ घटेंगी और जो बड़ा संख्या के पहले जो चिन्ह है ना, यही चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8/14 है, तो दोनों संख्या जो है 2 के पहाड़ा में है। देखिए 2 के पहाड़ा में 8 है, 2 चौके 8 4 बार में, और 2 के पहाड़ा में 14 है 7 बार में, यानी -4 और बाटा में 7, ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा सेकंड क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक तो भिन्न का जोड़ दिया गया है और दूसरा भिन्न का भाग दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको मिल जाए तो यहाँ पर आपको बोडमास नियम का यूज करना है। बोडमास नियम क्या कहता है कि अगर एक ही क्वेश्चन हो और उसमें भाग का भी चिन्ह हो, जोड़ का भी चिन्ह हो, तो सबसे पहले आपको भाग को सॉल्व करना है, उसके बाद जोड़ को सॉल्व करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है, तो इस भाग चिन्ह के पहले ये जो भी भिन्न दिया गया इनको ज्यों का त्यों उतारना है। तो यहाँ पर क्या है 12/21, तो 12/21 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 3/2 है तो 3/2। अब देखिए भिन्न के भाग को सॉल्व करने का नियम होता है कि इस भाग के चिन्ह को आपको गुणा में कन्वर्ट करना होता है। क्या करना होता है, भाग के चिन्ह को गुणा में, और जैसे ही भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट करेंगे, नियम होता है कि इस भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना, ये आपका पलट जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 5/6 है ना, तो यहाँ पर आपका 6 और बाटा में 5 हो जाएगा, यानी संख्याएं पलट जाएगी। कब, भाग चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो इस भाग चिन्ह के दाहिने साइड वाला भिन्न पलट जाएगी, और ये जो हो गया हमारा भिन्न का गुणा हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक ही क्वेश्चन है और जोड़ का भी चिन्ह है, गुणा का भी चिन्ह है। तो यहाँ पर भी बोडमास नियम को हम याद करेंगे। बोडमास नियम कहता है कि अगर गुणा और जोड़ एक ही क्वेश्चन में है तो सबसे पहले गुणा को सॉल्व करना है, उसके बाद जोड़ को। तो देखिए गुणा को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों गुणा को सॉल्व करने का नियम होता है कि इसको कटाना पड़ता है। कटाते कैसे, देखिए अगर ये संख्या ऊपर नीचे कटने वाला है तो कटाएंगे, और नहीं तो नियम होता है इसको तिरछा तिरछी कटाने का, यानी 3 से 5 को कटाएंगे और 2 से 6 को कटाएंगे, या 6 से 2 कटाएंगे, या 3 से 5 या 5 से 3 को कटाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो चलिए कटाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए संख्याएँ कटाएंगे, लेकिन कब संख्या कटता है, जब जिन दोनों संख्याओं को कटा रहे हैं ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में होगा ना, तब जाकर ये दोनों संख्याएं आपस में कट सकता है। 3 और 5 ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आएगा, एक के पहाड़ा के अलावा। एक का पहाड़ा आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि एक के पहाड़ा से हम नहीं कटा सकते हैं, क्योंकि एक के पहाड़ा में कोई भी संख्या आ जाएगा, तो एक से कटाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर एक से कटाएंगे तो एक के पहाड़े में 3 बार में आएगा, एक के पहाड़े में 5 बने आएगा, यानी फिर वापस वही संख्या आ जाएगा, तो कटाने का एक से फ़ायदा होगा नहीं। एक से बड़ा क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 2 से कटाएंगे तो 2 के पहाड़े में तो कोई भी संख्या नहीं है। 3 से कटाएंगे तो 3 के पहाड़े में 3 है एक बार में, लेकिन 3 के पहाड़े में 5 नहीं है, यानी केवल एक संख्या आ रहा है उस पहाड़ा में, ये दोनों संख्या नहीं आ रहा है, तो ये संख्या नहीं कटेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 6, तो देखिए ये कटेगी। 2 के पहाड़े में 2 है एक बार में, और 2 के पहाड़े में 6 है, 2 3 के 6 3 बार में, कट गया ना। अब देखिए जो भी संख्या कटने वाला था कटा दिया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपका 3 बच गया, और गुना में यहाँ पर आपका 3। तो जब 3 का गुना करेंगे 3 में तो आपका हो जाएगा 9, और 1 का गुना करेंगे 5 में तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, प्लस है तो प्लस, 12/21 है तो 12/21 जो है हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 12/21 जो कि एक भिन्न है, इसमें जोड़ना है दूसरा भिन्न 9/5। तो ये हमारा भिन्न का जोड़, और भिन्न का जोड़ सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। करना क्या होता है, इस भिन्न के बाटा वाला नंबर क्या है 21, और इस भिन्न के बाटा वाला नंबर क्या है 5। तो 21 और 5 का सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए 21 का 5 का एलसीएम निकालेंगे तो ये जो है एलसीएम नहीं निकलेगा, क्योंकि एलसीएम का नियम होता है कि किसी भी कम संख्या से कटाइए और उस संख्या से इन संख्याओं में से दोनों संख्या कटना चाहिए, यानी कम से कम 2 संख्या। तो यहाँ पर तो 2 ही संख्या है तो दोनों संख्या कटना चाहिए ना। तो ये किसी भी एक संख्या से, यानी किसी भी एक संख्या के पहाड़ा से ये दोनों संख्या नहीं कटेगा, तो इसका एलसीएम आसानी से नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी हम एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे, 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में,
और ये आपका 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10 यानी 105। यही हो गया आपका एलसीएम। तो अब देखिए करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे। 21 और 5 का एलसीएम जो 105 आया है उसको आपको यहाँ पर जेम कहते हैं लिख देना है, जो कि मैंने लिख दिया। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, तो अब आपको क्या करना है, जब भी एलसीएम आसानी से न निकले, एलसीएम गुना करने पर आए, तो उस कंडीशन में आपको कोई भी भाग नहीं करना है। क्या करना है, सिर्फ गुना करना है। क्या करना है, तिरछा तिरछे गुना। इन्हीं 12 का गुना करेंगे 5 में तो 12 5 हो जाएगा 60, प्लस है तो प्लस, और 21 का गुना करेंगे 9 में तो 21 नामा का हो जाएगा आपका 189, जो कि मैंने लिख दिया। अब सिंपल सा जोड़ लेंगे, देखिए 60 में जोड़ेंगे 189, तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 का 4 हासिन 1, और 1 में हासिन जोड़ेंगे तो 2, और बाटा में क्या है 105, और 249 बटा 105। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने आसान तरीक़ा से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप कि आने वाले समय में अगर आपके सामने कभी भी कोई भी भिन्न का भाग और जोड़ या जोड़ और घटाव इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एक साथ करने वाला, तो आप उसको काफ़ी आसानी से कर लेंगे। तो मेरे दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।